सो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 90 प्लस जी के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। टॉप 90 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ी गई थी समाजवादी शब्द। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समाजवादी शब्द। चलिए अगला सवाल, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? अमेरिका, भारत, रूस या फिर चीन? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत देश है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत देश। चलिए अगला सवाल, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, दूध उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितनी प्रमुख नदियां हिमालय से निकलती हैं? तो भारत में हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां जो हैं टोटल 5 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 5 नदियां टोटल निकलती है हिमालय से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए अर्थव्यवस्था में जीडीपी का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन का बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नासा जो है यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में जो है जीएसटी लागू हुआ था 2017 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2017 में। चलिए अगला सवाल, गोदावरी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी जो है इसको जानते हैं दक्षिण गंगा के नाम से भी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण गंगा के नाम से भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? तो राष्ट्रीय जल चिन्ह इनमें से हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, वियना, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा में? तो देखिए यूएनओ का मुख्यालय जो है यह है न्यूयॉर्क शहर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, न्यूयॉर्क में। अगला सवाल, भारत में पराली के प्रदूषण की समस्या सबसे अधिक कहाँ होती है? तो पराली के प्रदूषण की समस्या जो है सबसे अधिक होती है पंजाब और हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंजाब हरियाणा में सबसे अधिक होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा छापना, कर संग्रह, न्याय देना या फिर पुल बनाना? तो देखिए आरबीआई का मुख्य कार्य हो जाएगा मुद्रा छापना, यानी कि नोट की छपाई करना जो है आरबीआई का मुख्य कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योजना आयोग का स्थान जो है नीति आयोग ने लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, जिनेवा में। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत में जितने भी राज्य हैं इनमें से सबसे बड़ी राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान। चलिए अगला सवाल, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो जो हिमालय पर्वत है यह मुरावदार पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुरावदार पर्वत। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 2014 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी। अगला सवाल, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडियन जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसकी मुख्यालय जो है यह बेंगलुरु शहर में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बेंगलुरु। चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक कोयला किस राज्य में मिलता है? तो देखिए सबसे ज्यादा कोयला जो है यह पाई जाती है झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, झारखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है तो कौन सी? तो भारत की राष्ट्रीय खेल जो है यह है हॉकी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हॉकी का खेल जो कि भारतीय राष्ट्रीय खेल है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहते हैं? गंडक, कोसी, सोन या फिर फल्गु? तो देखिए बिहार की जीवन रेखा जो है इनमें से कही जाती है सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सोन नदी। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किया गया था 2014 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2014 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? थार, पोखरण, चंद्रपुर या फिर नारायणपुर में? तो देखिए पहला परमाणु परीक्षण जो है यह पोखरण में हुआ था, राजस्थान के पोखरण में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, जीडीपी बढ़ने को क्या कहते हैं? दोस्तों जीडीपी बढ़ने को इनमें से क्या कहेंगे? यह कहलाती है आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आर्थिक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? इनमें से विश्व की सबसे बड़ी समुद्र जो है भूमध्य सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भूमध्य सागर। चलिए अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो इनमें से कौन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू या फिर मेघावती? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, प्रतिभा पाटिल, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनी थी भारत की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य इनमें से हो जाएगा इंटरनेट आधारित सेवाएं प्रोवाइड कराना, यानी कि ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब है, इंटरनेट आधारित सेवाएं प्रोवाइड कराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में हर घर जल मिशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हर घर जल मिशन जो है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह आती है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, G20 में भारत किस वर्ष अध्यक्ष था? तो G20 में भारत अध्यक्ष बना था 2023 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं। दक्षिण की गंगा कहलाती है गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण की गंगा। चलिए अगला सवाल, भारत में मुद्रा नोट कौन छापता है? ऑलरेडी क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से यहाँ पर पूछ रहा है। तो भारत में नोट छापने का काम करती है आरबीआई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है। तो आरबीआई का मुख्य कार्य है नोट छापना, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा नोट कौन छापता है। तो आरबीआई इसका सिंपल क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, युद्ध का मैदान किसे कहते हैं? दोस्तों युद्ध का मैदान जो है इनमें से कही जाती है कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कुरुक्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, तेंदुआ, बाघ या फिर हाथी? तो भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बाघ। चलिए अगला सवाल, हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों हरित क्रांति का संबंध इनमें से हो जाएगा गेहूं उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गेहूं उत्पादन से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, चीन की महान दीवार किस महाद्वीप में है? दोस्तों चीन की महान दीवार जो है यह एशिया महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके लिए है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है यह एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एलपीजी गैस कनेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार की शोक जो है इनमें से कोसी को कही जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बिहार की जीवन रेखा ऑलरेडी हम देखे हैं, तो कि सोन नदी को कहते हैं। तो दोनों ही याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? पहला उपग्रह जो है इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब है, 1885 में। चलिए अगला सवाल, नर्मदा किस प्रकार की नदी है? हिमालयी, प्रायद्वीपीय, तटीय या फिर वाष्पन? तो नर्मदा जो है यह प्रायद्वीपीय नदी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रायद्वीपीय नदी।
चलिए अगला सवाल, SPD का मतलब क्या है? स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टैंडर्ड प्राइस डाटा, सोशल प्राइस डेवलपमेंट या फिर कोई नहीं? तो इसका सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कोई भी नहीं, इसमें से आपका कोई भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में पंचायती राज किस वर्ष लागू हुआ था? तो देखिए पंचायती राज लागू किया गया था 1992 में। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1992 में पंचायती राज लागू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? शुक्र, मंगल, शनि या फिर यूरेनस? तो देखिए लाल ग्रह इनमें से कही जाती है मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। चलिए अगला सवाल, दूध का पीएच लगभग कितना है? तो दूध का पीएच मान हो जाएगा 6.5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 6.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? कोहिमा, मंसूरी, मौसिनराम या फिर ऊटी में? तो मौसिनराम में होती है सबसे अधिक बारिश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बारिश माने वर्षा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, RBI का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो RBI का गठन जो है यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1935 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 25। चलिए अगला सवाल, भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति? तो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, और सेकेंड होते हैं उपराष्ट्रपति, और थर्ड में होते हैं प्रधानमंत्री। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पहले नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल, किस नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध बनाई गई है महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महानदी पर। चलिए अगला सवाल, भारत में बेरोजगारी को कौन मापता है? तो यह मापने वाला हो जाएगा NSSO। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, NSSO। चलिए अगला सवाल, विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व जल दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 22 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 22 मार्च। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय फल इनमें से हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मैंगो, जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, फॉरेक्स रिजर्व किसके पास होता है? दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व जो है यह होती है RBI के पास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, RBI के पास। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत में जितने भी रेगिस्तान है इनमें से सबसे बड़ी हो जाएगा थार रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, थार रेगिस्तान। चलिए अगला सवाल, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसकी मानी जाती है? तो लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जो है मानी जाती है जनता की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जनता की। चलिए अगला सवाल, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो नोटबंदी जो है भारत में हुआ था 2016 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2016 में। चलिए अगला सवाल, तीस्ता नदी किस देश में निकलती है? तो तीस्ता नदी जो है यह निकलती है भूटान से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भूटान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, मुद्रा का अवमूल्य किसका संकेत है? तो मुद्रा का अवमूल्यन जो है यह संकेत हो जाएगा बढ़ती कीमतें का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बढ़ती हुई कीमतों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी पर जितने भी महासागर हैं तो इनमें से सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, प्रशांत महासागर। चलिए अगला सवाल, भारत में जनगणना कितने साल में होती है? तो देखिए जनगणना जो है यह होती है टोटल 10 साल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 10 साल में। चलिए अगला सवाल, UPSC मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता में? तो UPSC मुख्यालय जो है यह दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में। चलिए अगला सवाल, चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले इनमें से हो जाएंगे इसरो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इसरो। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 65, RTI कानून कब लागू हुआ था? दोस्तों RTI कानून की बात करें तो यह लागू हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2005 में। चलिए अगला सवाल, लोकतंत्र में किसको चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो देखिए लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया को। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मीडिया को कहते हैं चौथा स्तंभ।
चलिए अगला सवाल, यमुना नदी का उद्गम है कहाँ से? तो यमुना का उद्गम स्थल जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यमुनोत्री से। ऑप्शन का सी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत में जीडीपी किसके द्वारा जारी होती है? तो जीडीपी जारी करने वाले इनमें से हो जाएगा सीएसओ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सीएसओ के द्वारा जारी की जाती है। चलिए अगला सवाल, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, रोम, जिनेवा या फिर टोक्यो में? वर्ल्ड ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है यह जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से हो जाएगा बैकाल झील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बैकाल झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके लिए है? बैंक खाता, मकान, नौकरी या फिर पेंशन के लिए? तो यह बैंक खाता के लिए है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक के लिए है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार देश है तो कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश जो है इनमें से हो जाएगा रूस देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, रूस देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना बैंक SBI, HDFC, PNB या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? तो इन ऑप्शंस में से बताना है कि भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है। तो इनमें से हो जाएगा SBI बैंक जो कि सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, पन बिजली कहाँ से बनती है? हवा, पानी, सूर्य या फिर कोयला से? तो पन बिजली जो है यह बनाई जाती है पानी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पानी से बनाई जाती है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था 2020 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2020 में। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान किसका है? फ्रांस, अमेरिका, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया का? तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान जो है भारत देश का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत का। चलिए अगला सवाल, बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों बाघ परियोजना शुरू की गई थी 1973 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1973 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, अमृतसर किस नदी के किनारे पर है? सतलुज, रावी, व्यास, झेलम? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, व्यास नदी के किनारे पर है अमृतसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे घना जंगल कहाँ है? असम, अरुणाचल, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड में? तो सबसे घना जंगल जो है भारत का यह अरुणाचल बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला सवाल, IMF का पूरा नाम क्या है? दोस्तों IMF का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में पुलिस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो भारत में पुलिस प्रशिक्षण संस्थान जो है इनमें से हो जाएगा हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद में। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1992 में। चलिए अगला सवाल, किस नदी के कारण सुंदरबन डेल्टा बना है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, नर्मदा या फिर सतलुज? तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के कारण जो है सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, HDI का पूरा नाम क्या है? HDI का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह? तो भारत में जितने भी बंदरगाह हैं इनमें से सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सा है? तो यह हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई। चलिए अगला सवाल, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? दोस्तों आयुष्मान भारत योजना जो है इनमें से संबंधित है स्वास्थ्य बीमा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, स्वास्थ्य बीमा से। चलिए अगला सवाल, रेल इंजन कहाँ बनते हैं? दोस्तों रेल इंजन जो है यह बनाए जाते हैं वाराणसी शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वाराणसी में। चलिए अगला सवाल, भारत किस व्यवस्था का पालन करता है? तो देखिए भारत जो है पालन करती है मिश्रित अर्थव्यवस्था की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र में? तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में।
चलिए अगला सवाल, विश्व वार्षिक पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व वार्षिक पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 3 जून, 5 जून, 7 जून या फिर 10 जून को? तो इनमें से आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट करना है। और इस वीडियो में टोटल 90 प्लस जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।